क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल। ये एक इमोशनल स्टोरी है और आपको बहुत अच्छी लगेगी। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि स्टोरी में कौन कौन से करैक्टर्स हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए स्टोरी। तो इसमें करैक्टर है केजिया, जो एक छोटी लड़की है। केजिया के फादर, केजिया की मदर और केजिया की दादी। इसमें ये चार करैक्टर्स हैं। जो केजिया एक छोटी लड़की है, वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। उसको अपने फादर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। उसके फादर उसके साथ कभी भी नहीं खेलते या उसके साथ ढंग से बात नहीं करते। तो वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। मगर स्टोरी के एंड में वो अपने फादर को समझने लगती है, समझ जाती है कि उसके फादर ऐसे क्यों हैं, और फिर उसको अपने फादर अच्छे लगने लगते हैं। तो ये है स्टोरी। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। सबसे पहले है बिफोर यू रीड, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर। क्या आप ये फील करते हो, क्या आप ये समझते हो कि आप अपने माता पिता को अच्छे से समझते हो जब आप छोटे थे, यानी कि जितनी आपकी उम्र इस टाइम है, जब आप उससे छोटे थे, तो क्या तब भी आप अपने माता पिता को अच्छे से समझते थे जितना कि आप अब अपने माता पिता को समझते हो। यानी कि जब हम छोटे होते हैं तब हमारी थिंकिंग थोड़ी अलग होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, फिर हमें अपने माता पिता की अच्छे से समझ आने लगती है कि वो उस टाइम जब हम बचपन में छोटे थे, तो वो तब वैसा व्यवहार क्यों करते थे। Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier। शायद अब आप जो माता पिता जो स्टेप लेते थे उस टाइम, जो वो काम करते थे माता पिता, उसके कारणों को अब आप अच्छी तरह से समझते होंगे। जो उस समय आप जिन एक्शन से आप उस समय परेशान हो जाते होंगे। यानी कि माता पिता जब हम छोटे होते हैं, तो माता पिता उस टाइम जो हमें बातें कहते हैं हमें अच्छी नहीं लगती, हम उन बातों से अपसेट हो जाते हैं। मगर धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं, तब हमें उनकी बातें समझ आने लगती है। हमें फिर रीज़न पता लग जाता है कि वो ऐसा क्यों करते होंगे। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर। छोटी सी लड़की के लिए वह एक ऐसी आकृति थी, एक ऐसा व्यक्ति था जिससे डरा जाए और बचा जाए। ये केजिया के बारे में बताया है कि जो केजिया जो छोटी लड़की थी, वो अपने पिता को एक ऐसी फिगर समझती थी कि जिससे डरा जाए और बचा जाए। यानी कि वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती थी और हमेशा उससे बचने की कोशिश करती थी। हर सुबह काम पर जाने से पहले वह उसके कमरे में आता था और उसे कैजुअली किस करता था, जिसके उत्तर में वह कहती थी, गुड बाय पिताजी, अलविदा पिताजी। और ओह, आराम का कितना प्रसन्नतापूर्ण आभास होता था जब वह उसकी बग्गी के शोर को गली में धीरे धीरे कम होता सुनती थी। यानी कि जब वो अपने पिताजी को गुड बाय कह देती थी, तो उसके पिताजी गाड़ी में बैठ जाते थे, बग्गी में बैठ जाते थे, और उसको बहुत अच्छा लगता था जब वो बग्गी गली में से होती हुई धीरे धीरे, जब उसकी आवाज़, बग्गी की आवाज़ कम होती चली जाती थी, यानी कि उसके पिताजी दूर चले जाते थे, तब उसको बहुत अच्छा लगता था। शाम को जब वह घर आता था, यानी कि जब उसके पिताजी घर आते थे, तो वह सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी। तो केजिया जो लिटिल गर्ल है, वो सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी और हॉल में उसकी ऊंची आवाज़ सुनती थी, अपने पिताजी की आवाज़ सुनती थी। मेरी चाय ड्राइंग रूम में लाओ। उसके पिताजी कहते थे कि मेरी जो चाय है वो ड्राइंग रूम में ले आओ। क्या अखबार अभी तक नहीं आया है? माँ, जाओ और देखो, मेरा अखबार तो वहाँ नहीं है, नहीं आया है, और मेरे स्लीपर ले आओ। फिर वो केजिया की माँ को कहता कि जाओ, मेरा अखबार देखो वहाँ तो नहीं आया है, और मेरे स्लीपर ले आओ, जो मेरी चप्पल्स हैं वो ले आओ। माँ उसे बुलाती थी,
केजिया, अब माँ है जो केजिया की वो उसको बुलाती थी, केजिया अगर तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे आ जाओ और अपने पिताजी के जूते उतारो। लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती थी, हॉल को और भी धीरे धीरे पार करती थी और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती थी। उस समय तक उसने चश्मा पहन लिया होता था, यानी कि उसके पिताजी ने चश्मा पहन लिया होता था और वह उसे इस ढंग से देखता था कि उस छोटी लड़की के लिए भयावह होता था। अब उसके पिताजी चश्मा पहनकर उसको ऐसे देखते थे जिससे वो उसको बहुत ही ज़्यादा भयानक लगता था और वो केजिया उससे डर जाती थी। केजिया, खैर केजिया जल्दी करो और इन जूतों को उतारो और इन्हें बाहर ले जाओ। उसके पिताजी उसको कहते हैं, केजिया जल्दी करो और इन जूतों को उतारो और इन्हें बाहर ले जाओ। क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बनी रही, यानी कि आज क्या तुमने पूरा दिन अच्छा व्यवहार किया, एक अच्छी लड़की की तरह व्यवहार किया। अब जो केजिया है वो थोड़ा सा हकलाती है, मैं नहीं 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 जानती पिताजी, ऐसे वो हकला कर बोलती है कि मैं नहीं जानती पिताजी, यानी कि वो डरती है उससे, तो उनके सामने वो हकलाती है। तुम नहीं जानती, अगर तुम इस प्रकार हकलाओगी तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अब उसके पिताजी कह रहे हैं, अगर तुम इस तरह से हकलाओगी तो जो तुम्हारी माता को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। वह दूसरे लोगों के सामने नहीं हकलाती थी, जो केजिया थी वो दूसरे लोगों के सामने नहीं हकलाती थी। उसे इस आदत को बिल्कुल छोड़ दिया था, मगर वह केवल अपने पिता के सामने हकलाती थी, क्योंकि तब वह शब्दों को सही रूप से कहने का बहुत प्रयत्न करती थी। यानी कि जो केजिया है वो किसी और के सामने नहीं हकलाती थी, वो सिर्फ अपने पिता के सामने ही हकलाती थी, क्योंकि वो उनसे डरती थी। क्या बात है, तुम इतनी दयनीय क्यों दिखाई देती हो, कि तुम इतनी डरी डरी सी क्यों दिखाई देती हो। माँ, मैं चाहता हूँ कि इस छोटी बच्ची को शिक्षा दो कि वह मरी मरी दिखाई ना दिया करे। तो उसकी माँ को कहता है कि तुम इसको शिक्षा दो, सिखाओ कि ये ऐसी डरी डरी मरी मरी दिखाई ना दे। केजिया, मेरे चाय के कप को ध्यान से मेज पर से वापस ले आओ। अब वो कह रहे हैं कि जो मेरा चाय का कप है उसको मेज पे से वापस ले जाओ, कि उसको वहाँ से उठा लो और ले जाओ। वह कितना विशालकाय था, उसके हाथ और गर्दन, विशेष रूप से उसका मुंह उस समय कितना बड़ा दिखाई देता था जब वह उबासी लेता था। अब जो केजिया सोच रही है कि वो कितना बड़ा है, अपने पिताजी के बारे में सोच रही है। उसके हाथ और गर्दन, विशेष रूप से उसका मुंह कितना बड़ा दिखाई देता है जब वो उबासी लेते हैं। अकेले में उसके विषय में सोचना एक राक्षस के बारे में सोचना था। केजिया सोच रही कि अकेले में जब उसके बारे में सोचना एक राक्षस के बारे में सोचना था, यानी कि वो अपने पिताजी को एक राक्षस की तरह समझती थी, वो उनसे क्योंकि बहुत डरती थी। ऑन संडे आफ्टरनून, रविवार दोपहर बाद उसकी दादी उसे नीचे बैठक में भेजती थी। जो संडे की दोपहर होती थी, जो केजिया की दादी उसको नीचे भेज देती थी बैठक में, ड्राइंग रूम में, ताकि वह माता पिता से अच्छी प्रकार से बातचीत कर सके। किंतु छोटी लड़की को माँ सदा पढ़ती हुई तथा पिता सोफे पर लेटे हुए मिलते। उनका रुमाल उनके मुख पर होता, उनके पैर सबसे बढ़िया गद्दे में से एक पर होते तथा वह गहरी नींद में खर्राटे भर रहे होते। जब केजिया नीचे आती तो नीचे आने पे वो देखती ड्राइंग रूम में कि देखो ये चित्र भी दिखा रखा है कि उसके माँ तो पढ़ रही होती थी, पुस्तक पढ़ रही होती थी, और उसके जो पिताजी थे वो सोफे पर सोए होते थे, और उनके जो पाँव है वो एक कुशन पे होते थे, और उनका जो मुंह है वो ढका होता था रुमाल के साथ। ठीक है, इस तरह का वो सीन नीचे आकर देखती थी केजिया, जब वो संडे की दोपहर को उसकी दादी उसको नीचे भेजती थी। ही सैट ऑन स्टूल, वह जाकर स्टूल पर बैठ जाती और तब तक देखती रहती जब तक कि उसका पिता जाग जाता और वह
उठकर समय पूछता और फिर केजिया को देखता। और वो स्टूल पे बैठ जाती थी केजिया, और तब तक बैठी रहती थी जब तक कि उसके पिताजी जाग ना जाएं और उठकर समय ना पूछें। ठीक है, और फिर वो केजिया को देखते थे। केजिया, डोंट डोंट स्टेयर सो केजिया। केजिया, ऐसे घूर कर मत देखो, तुम एक छोटे भूरे उल्लू की तरह दिखाई देती हो। उसके पिताजी ने क्या कहा कि तुम मुझे घूर रही हो, ऐसे घूर के देख रही हो, तुम ऐसे लग रही हो जैसे कि एक छोटा भूरा उल्लू हो। एक दिन जब उसे जुकाम के कारण घर के अंदर रहना पड़ा, उसकी दादी ने उसे बताया कि अगले सप्ताह उसके पिताजी का जन्मदिन है, और उसने सुझाव दिया कि वह अपने पिता को गिफ्ट करने के लिए पीले रेशम के सुंदर टुकड़े से एक पिन कुशन बना ले। तो एक दिन केजिया को जुकाम हो गया और वो उसको घर रहना पड़ा, स्कूल नहीं गई। तो उसकी दादी ने बताया, उसको ये बात बताई कि तुम्हारे पिताजी का जन्मदिन अगले सप्ताह है और तुम उसके लिए एक गिफ्ट बनाओ, एक सुंदर पीले रेशम के सुंदर टुकड़े से एक पिन कुशन बनाओ। ठीक है, तो उसकी दादी ने उसको ये सलाह दी कि तुम एक पिन कुशन बनाओ। बड़ी मेहनत से दोहरा सूती कपड़ा लेकर लड़की ने उसे 3 तरफ से सी लिया। तो उसने एक सूती कपड़ा लिया और जो डबल सूती कपड़ा लिया कॉटन का, और उसने उसको तीनों तरफ से सी लिया। अब एक तरफ से सीना बाकी रह गया, मगर तब वह इसे किस चीज़ से भरे। फिर उसने कहा कि भाई मैं इस पिन कुशन को इसके अंदर क्या चीज़ भरूं। जैसे तकिया वगैरह होता है, तकिए में रुई भरते हैं, उसी तरह से उसने सोचा कि इसके अंदर मैं क्या भरूं। यह एक प्रश्न था। दादी माँ बाग में थी और वह तलाश करती हुई अपनी माँ के बेडरूम में कतरने ढूंढने के लिए पहुँच गई। दादी माँ तो बाग में थी और जो केजिया थी वो ढूंढते ढूंढते अपने माँ के बेडरूम में पहुँच गई। ठीक है, कतरने ढूंढने के लिए। बिस्तर के पास के मेज पर उसने कागज़ के कई पन्ने देखे। उसने देखा कि जो बिस्तर है उस पर बहुत सारे कागज़ के पन्ने रखे हैं। उन्हें इकट्ठा किया, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा और उसे कुशन में भर दिया। उसने क्या किया, जो टुकड़े कागज़ के टुकड़े, उन जो कागज़ थे उनको फाड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और कुशन में भर दिया। तब उसे चौथी तरफ से उसे सी दिया और वो कागज़ के टुकड़े भरकर केजिया ने उसको चौथी तरफ से भी सील दिया। That night there was a, उस रात घर में बहुत हो हल्ला हुआ, बहुत शोर मचा उस रात। क्यों मचा? पिताजी द्वारा पोर्ट अथॉरिटी के लिए लिखा गया एक महान भाषण गुम हो गया था। उसके पिताजी ने एक भाषण देना था अपनी कंपनी वगैरह में, पोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, उसमें उन्होंने एक भाषण देना था और वो भाषण गुम हो गया था। यानी कि उसने केजिया ने क्या कर दिया था, वो जो कागज़ थे उसी में वो भाषण लिखा हुआ था, उसमें लेक्चर लिखा हुआ था और केजिया ने उसको फाड़ कर अपनी उसमें कुशन में भर दिया था। कमरों की तलाशी ली गई, नौकरों से पूछताछ की गई। आखिर माँ केजिया के कमरे में आई और लास्ट में जो माँ है वो केजिया के कमरे में आई। अब वो उसकी माँ से बोली, केजिया, मेरा विचार है तुमने हमारे कमरे में मेज पर पड़े कुछ कागज तो नहीं देखे? अब केजिया ने जवाब दिया, अरे हाँ। उसने कहा, मैंने उन्हें अपने काम के लिए फाड़ दिया। क्या? माँ चिल्लाई। इसी समय सीधे भोजन कक्ष में आओ। तुम इसी समय बिल्कुल एकदम से फटाफट से कहाँ पर आओ? भोजन कक्ष में आओ, यानी कि डाइनिंग रूम में जल्दी से आओ, उसकी माँ ने केजिया को कहा। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन, और उसे घसीट कर वहाँ लाया गया जहाँ पिताजी अपने हाथ पीठ के पीछे किए हुए इधर उधर टहल रहे थे। अब उसकी माँ घसीट कर उसको उसके पिताजी के पास ले गई जहाँ पर उसके पिताजी अपने हाथ पीठ के पीछे किए हुए इधर उधर टहल रहे थे। अच्छा, पिताजी ने तेजी से पूछा। माँ ने समझाया, उसकी माँ ने सारी बात समझा दी कि क्या क्या हुआ था।
वह रुका और उसने बच्ची को घूर कर देखा। उसके पिताजी ने उसको रुका, जब टहल रहा था वो रुक गया और उसने उसको घूर कर देखा। क्या तुमने यह काम किया है? फिर वो हकलाने लगी, ना ना ना, नहीं नहीं। उसने धीरे से कहा, केजिया धीरे से बोली, नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। तो उसने उसकी माँ को कहा, उसके पिताजी ने, तुम कमरे में जाओ और वो जो डैम थिंग है, यानी कि जो चीज़ है, वो लेकर आओ। देखो बच्ची को इसी समय बिस्तर पर ले जाओ। और उसके पिताजी ने कहा कि उसकी माँ को कहा कि तुम इस बच्ची को बिस्तर पर इसी समय उसके बेड पर ले जाओ। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, बहुत अधिक समझाने के लिए रोते हुए वह छाया वाले कमरे में लेटी हुई थी और देख रही थी कि शाम की रोशनी फर्श पर एक उदासीपूर्ण डिज़ाइन बना रही थी। जो केजिया थी वो एक अंधेरे कमरे में लेटी हुई थी और जो शाम की रोशनी फर्श पर एक उदासीपूर्ण डिज़ाइन बना रही थी, यानी कि जो कमरे का जो माहौल था वो बहुत ही उदासी वाला था। तब पिताजी हाथ में डंडा लेकर कमरे में आए। तो उसके जो पिताजी थे हाथ में डंडा लेकर कमरे में आए। इस काम के लिए मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ, उसने कहा। उसके पिताजी ने कहा, अब मैं तुम्हें पीटूंगा क्योंकि तुमने ये वाला काम किया है। अरे नहीं नहीं, वह बिस्तर के कपड़ों के नीचे छुपते हुए चिल्लाई। और वो बिस्तर के जो चादर वगैरह थी उसमें छुपी और चिल्लाने लगी, नहीं नहीं। उसने उन्हें खींचकर एक तरफ कर दिया और उसके पिताजी ने उसके कपड़े, जो बिस्तर मतलब चादर वगैरह थी, उसको खींचकर एक तरफ कर दिया। उसने आदेश दिया, उसने ऑर्डर दिया, बैठ जाओ और अपने हाथ आगे करो। तुम्हें हमेशा के लिए सिखाया जाना चाहिए कि उन चीज़ों को हाथ मत लगाओ जो तुम्हारी नहीं है। परंतु अब केजिया बोली, परंतु वह आपके जन्मदिन के लिए था। डंडा नीचे आया और उसकी छोटी गुलाबी हथेलियों पर पड़ा, यानी कि उसके पिताजी ने उसकी छोटी गुलाबी हथेलियों पर डंडा मारा। आवर्स लेटर, घंटों बाद जब दादी ने उसे शॉल में लपेट लिया था और हिलाने वाली कुर्सी में हिलाया था, बच्ची उस नरम शरीर के साथ चिपटी रही। अब उसकी दादी आ गई, उसने उसको शॉल में लपेट दिया और उसको हिलाने वाली कुर्सी में उसको हिलाया और जो बच्ची थी अपनी दादी के नरम शरीर के साथ चिपटी रही। भगवान ने पिता क्यों बनाए हैं? वह सिसकती हुई बोली। अब वो बोली कि भगवान ने फादर क्यों बनाए हैं? वो सिसक कर बोली, लो यह साफ रुमाल लो और अपना नाक साफ करो। उसकी दादी ने कहा, ये साफ रुमाल लो और अपना नाक साफ करो। प्यारी बच्ची सो जाओ। प्यारी बच्ची, तुम सुबह सब कुछ भूल जाओगी। मैंने तुम्हारे पिता को समझाने का प्रयास किया था, मगर आज रात वह इतना परेशान था कि उसने कुछ नहीं सुना। द मैकडोनाल्ड साथ वाले मकान में रहते थे। अब उनका जो पड़ोसी था, केजिया और उनका जो पड़ोसी था मैकडोनाल्ड, वो साथ वाले मकान में रहते थे। उनके 5 बच्चे थे। जो मैकडोनाल्ड थे उनके 5 बच्चे थे। चार दीवारी के सुराख में से छोटी लड़की ने उन्हें शाम को पकड़म पकड़ाई खेलते देखा। जैसे एक दूसरे को पकड़ते हैं ना, वो वाला खेल खेलते देखा कि मैकडोनाल्ड और उनके 5 बच्चे आपस में खेल रहे थे। पिता अपने बच्चों माओ को अपने कंधों पर उठाए तथा 2 छोटी लड़कियों को कोट की जेबों के साथ लटकाए फूलों की क्यारियों के चारों ओर दौड़ रहा था और हंस हंस कर उन्हें हिलोरे दे रहा था। उसने देखा कि जो मैकडोनाल्ड है, फादर है, जो उसके कंधे पर उसका जो पुत्र माओ चढ़ा हुआ था और उस 2 लड़कियां उसके कोट की जेब के साथ लटकी हुई थी और वो फूलों की क्यारियों के चारों तरफ दौड़ रहे थे। हंस हंस कर वो उनको हिलोरे दे रहा था। एक बार उसने लड़कों को उस पर पौधों को पानी देने वाली नली फेंकते देखा और जो लड़के थे अपने पिता के ऊपर जो पौधों से मतलब बगीचे में जिसे पानी दिया जाता है, नली, वो उसके ऊपर फेंक रहे थे। वह उन्हें पकड़ने का प्रयत्न करने लगा और सारा समय हंसता रहा। और जो पिता था वो उनको पकड़ने का प्रयत्न करने लगा और सारा समय वो हंसता रहा।
देन इट वाज शी डिसाइडेड। तब उसने निर्णय किया, पिता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तब केजिया को लगा अपने पड़ोसी को देखकर, मैकडोनाल्ड को देखकर, कि पिता अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे मेरे पिता हैं वैसे सबके पिता नहीं होते। छोटी लड़की अपने एक दिन अचानक माँ बीमार हो गई और वह तथा दादी अस्पताल चले गए। सडनली क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, जो छोटी लड़की और जो उसकी माँ थी वो बीमार हो गई, छोटी लड़की की माँ, और वह तथा दादी अस्पताल चले गए। यानी कि उसकी माँ और जो उसकी दादी थी वो अस्पताल चले गए। छोटी लड़की अपने घर में रसोइया एलिस के साथ अकेली रह गई। जो उनकी कुक थी एलिस, वो उसके साथ रह गई केजिया। दिन के समय तो सब कुछ ठीक था, मगर जब एलिस उसे सुलाने लगी तो उसे अचानक डर लगने लगा। दिन के समय तो कोई बात नहीं, मगर जब रात हुई तो जब एलिस उसको सुलाने लगी तो वह अचानक डर गई। देखो इसमें, इस चित्र में दिखाया गया है कि कैसे केजिया ऐसे अपनी देख रही है मैकडोनाल्ड को, कि कैसे वो खेल रहा है अपने बच्चों के साथ। उसने पूछा, अगर मुझे बुरे सपने आए तो मैं क्या करूँगी। केजिया ने एलिस से पूछा कि अगर मुझे रात को बुरे सपने आए तो मैं क्या करूँगी। मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं और दादी मुझे अपने बिस्तर में ले जाती है। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। यह फुसफुसाने वाला लगता है कि जब मैं अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं रह सकती, जब मैं अंधेरे में रहती हूँ तो मुझे कुछ आवाज़ें सी आती हैं, फुसफुसाने की आवाज़ें सी आती हैं। एलिस ने उसकी जुराबें उतारते हुए कहा, तुम केवल सो जाओ बच्ची, और तुम चिल्लाना मत और अपने बेचारे पिता को मत जगाना। कि तुम्हारे पिताजी सोए हुए हैं, तुम चिल्लाकर अपने पिताजी को मत जगाना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम। मगर वही पुराने बुरे सपने लौट आए। चाकू और रस्सी लिए हुए एक कसाई जो अधिक से अधिक नज़दीक आता जा रहा था और भयानक ढंग से मुस्कुरा रहा था। जबकि वह हिल भी नहीं सकती थी, वह केवल स्थिर खड़ी होकर चिल्ला सकती थी, दादी माँ, दादी माँ। वह कांपती हुई जाग आई और उसने देखा, हाथ में मोमबत्ती लिए उसका पिता उसके सामने खड़ा था। मगर फिर से उसको बुरा सपना आ गया और उसे एक कसाई दिखा, वो हाथ में चाकू रस्सी लिए आ रहा था उसके पास, और वह डर गई और ज़ोर से चिल्लाई, दादी माँ, दादी माँ। फिर उसने देखा कि उसका पिता हाथ में मोमबत्ती लिए उसके सामने खड़ा है। व्हाट्स द मैटर, ही सैड। उसके पिता ने कहा, क्या बात है। ओह ए बुचर, ए नाइफ, आई वांट ग्रैनी। केजिया बोली, एक कसाई, एक चाकू, मुझे दादी माँ चाहिए। उसने मोमबत्ती बुझा दी, नीचे झुका और बच्ची को अपनी बाहों में उठाकर उसे गलियारे में से बड़े बेडरूम में ले आया। यानी कि उसके पिताजी ने मोमबत्ती को बुझा दिया, झुका और केसिया को अपनी बाहों में उठाकर बेडरूम में ले आया। बिस्तर पर एक अखबार पड़ा था। उसने अखबार को एक तरफ किया, तब उसने सावधानी से बच्ची को समेट लिया। वह उसके साथ लेट गया। अभी भी वह आधी सोई हुई थी और कसाई की मुस्कुराहट उसके आसपास थी। यानी कि जो केजिया थी वो अभी भी सोई हुई थी और जो कसाई की मुस्कुराहट, यानी कि उसको अभी भी कसाई से डर लग रहा था। ऐसा लगता था कि वह उसके नज़दीक सिमट गई, अपना सिर उसकी बाजू के नीचे किया और उसकी कमीज को कसकर पकड़ लिया। अब उसने अपने पिताजी को कसकर पकड़ लिया और उसके सिर, जो उसका सिर था, उसकी बाजू के नीचे किया और उनकी कमीज को कसकर पकड़ लिया। उस समय उसे अंधेरे की परवाह नहीं थी, वह शांत लेटी रही। अब उसको अंधेरे से नहीं डर लग रहा था और वह शांत लेटी रही। अपने पाँव मेरी टांगों से रगड़कर गर्म कर लो, पिताजी ने कहा। उसके पिताजी ने कहा, केजिया, तुम अपने पाँव मेरी टांगों से रगड़कर गर्म कर लो। टायर्ड आउट। थका हुआ होने के कारण वह छोटी लड़की से पहले ही सो गया था। जो उसके पिताजी थे वो बहुत थके हुए थे, यानी कि वो ऑफिस में काम करके आते थे, वो बहुत थके हुए थे
और वो अपनी बच्ची से पहले ही सो गए। एक विचित्र भावना उसके हृदय में आई। जो केजिया है अब वो सोचने लगी, एक अलग तरह का विचार उसके मन में आया। बेचारे पिताजी आखिर इतने बड़े तो नहीं हैं और उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं। अब उसके केजिया के विचार अपने पिता के बारे में बदल गए हैं। अब वो सोचने लगी कि मेरे पिताजी इतने भी बड़े नहीं हैं और उनकी देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं है। वे दादी से अधिक ठोस थे। मेरे पिताजी हैं जो, वो दादी से ज़्यादा उनका शरीर मजबूत है, परंतु वह जो उनकी शक्ति है, जो उनकी कठोरता है, वो अच्छी है। और प्रतिदिन उन्हें काम करना पड़ता था और वे इतने थक जाते थे कि श्रीमान मैकडोनाल्ड की भांति नहीं हो सकते थे। अब उसको एहसास हुआ कि मेरे पिताजी को काम करना पड़ता है और वो इतने थक जाते हैं कि वो मैकडोनाल्ड की तरह नहीं हो सकते। यानी कि जैसे मैकडोनाल्ड अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, समय बिताते हैं, वो उनकी तरह नहीं हो सकते थे। उसने उनके सब सुंदर लेख फाड़ दिए थे। अब वो सोचने लगी कि मैंने अपने पिताजी के जो उन्होंने भाषण लिखा था वो मैंने फाड़ दिए थे। वह अचानक हिली और उसने एक सांस भरी। अब ये सारे विचार उसके मन में आ रहे थे और वो अचानक हिली और उसने एक सांस भरी। तो फिर उसके पिताजी फिर जाग गए। क्या बात है? उसने पूछा। उसके पिताजी ने पूछा, क्या बात है? क्या कोई दूसरा सपना आया है? केजिया से पूछा उसके पिताजी ने, क्या बात है? क्या कोई दूसरा सपना आया है? ओह, छोटी लड़की ने कहा, मेरा सिर आपके दिल पर है, मैं इसे धड़कता हुआ सुन सकती हूँ। प्रिय पिताजी, आपका दिल कितना बड़ा है। लास्ट में वो क्या कहती है अपने पिताजी को कि मेरा सिर आपके दिल पर है, मैं इसे धड़कता हुआ सुन सकती हूँ। यानी कि वो अपने पिताजी के साथ चिपटी हुई थी और उसका जो सिर था वो उसके दिल पर था और मैं इसे धड़कता हुआ सुन सकती हूँ। प्रिय पिताजी, आपका दिल कितना बड़ा है। यानी कि अब जो केजिया थी उसके विचार अपने पिताजी के प्रति बिल्कुल बदल गए थे। अब वो अपने पिताजी को समझने लगी थी। तो ये थी स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।